26 साल का सौरभ और 21 साल की उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया गोवा से एक छोटे नाव ट्रिप पर निकले थे। छुट्टियां मनाने आए थे और सोचा था कि आज समुद्र में थोड़ा दूर तक जाएंगे। आसमान साफ था, लेकिन अचानक दोपहर के बीचों बीच काले बादल घिराए। कुछ ही मिनटों में मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज हवाओं ने नाव को हिलाना शुरू कर दिया। सौरभ घबराया, लेकिन उसने प्रिया को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। फिर एक जोरदार लहर आई और नाव पलट गई। कुछ देर बाद सौरभ को होश आया। सिर दर्द से फटा जा रहा था। चारों ओर बस लहरों की आवाज थी। उसने प्रिया को पास में बेहोश पड़ा देखा। बड़ी मुश्किल से उसे जगाया। दोनों ने चारों तरफ देखा। कोई इंसान नहीं, कोई नाव नहीं, सिर्फ सुनसान रेत और दूर तक फैले पेड़। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा लग रही थी। सौरभ की जेब में सिर्फ टूटा हुआ मोबाइल था, जो पानी में भीगकर बंद हो चुका था। प्रिया के पास एक छोटा बैग था, जिसमें बस पानी की बोतल और कुछ बिस्किट थे। वे दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ देर तक किसी के आने का इंतजार किया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर, कोई आवाज तक नहीं। डर धीरे धीरे दिल में उतरने लगा। क्या कोई उन्हें ढूंढने आएगा या यहां हमेशा फंसे रहेंगे? पहला दिन किसी तरह उम्मीद में बीता। सौरभ और प्रिया बार बार समुद्र की ओर देखते, शायद कोई नाव दिख जाए। लेकिन शाम होते होते उन्हें समझ आ गया कि कोई मदद इतनी जल्दी नहीं आने वाली। थकान और डर के बाद दोनों गीली रेत पर सो गए। दूसरे दिन सूरज की तेज धूप ने उन्हें जगा दिया। पेट खाली था और गला सूख रहा था। प्रिया ने कहा, हमें कुछ खाना पड़ेगा, वरना ताकत खत्म हो जाएगी। दोनों ने चारों ओर खोजबीन शुरू की। पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़े, पत्थर से तोड़कर पानी पिया। उन्हें कुछ कच्चे फल भी मिले, जिन्हें उन्होंने बिना सोचे खा लिया। स्वाद कड़वा था, लेकिन भूख के सामने सब ठीक लगा। शाम तक वे थोड़ा संभले, पर रात होते ही डर फिर लौट आया। समुद्र की तेज लहरों की आवाज और हवा की सीटी सी गूंज। दूर कहीं किसी जानवर की चीख सुनाई दी। प्रिया सौरभ के पास सिमटकर बैठ गई। सुबह जब वे उठे तो रेत पर कुछ गहरे पैरों के निशान दिखे। वे न सौरभ के थे, न प्रिया के।